Hello, students. Let's start reading the next part of our first chapter of biology, life processes, nutrition in humans. Humans are omnivorous. Humans क्या है? Omnivorous. They can eat plant-based food as well as animal-based food. जो humans है आपके omnivorous हैं. Omnivorous मतलब जो plants भी खा सकते हैं और एनिमल से मिलने वाली चीजें लाइक वेज भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं. प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट से मिलने वाले खाने वो भी खा सकते हैं, और एनिमल बेस्ड फूड, एनिमल से मिलने वाला खाना लाइक मीट, एग, ये सब भी खा सकते हैं. सो ह्यूमंस आर ओमनीवोरस. Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. Humans क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया ह्यूमंस को? बिकॉज टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट अमीबा एंड पैरामीशियम. दे आर यूनिसेलुलर. दे वर यूनिसेलुलर. ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर. ह्यूमन बींग्स जो है मोर कॉम्प्लेक्स इसीलिए हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो क्या है वो मल्टी सेलुलर हैं. एक सेल से नहीं बने हैं. यूनिसेलुलर क्या होते थे? जो सिंगल सेल से बने होते थे. मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इसीलिए ह्यूमंस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर है. इसीलिए जो ऑर्गन्स हैं उनके, उनमें फुल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं टू डू डिफरेंट kind of nutrition, different part of nutrition to perform the full task of nutrition. So humans have a very complicated nutrition system. They have different organs to perform the nutrition in human beings in their body. So their न्यूट्रिशन सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उनका न्यूट्रिशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए न्यूट्रिशन के. डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या एक एलिमेंट्री कैनाल है एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी, जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं बॉडी के नरिशमेंट में, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने में काम करते हैं, बॉडी को नरिश करने में. न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है? बॉडी नरिश होता है. ओके, दीज आर 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन. ह्यूमन न्यूट्रिशन के क्या है? 5 अलग अलग स्टेजेस हैं. ओके, क्या क्या स्टेजेस हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. 5 डिफरेंट स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है. क्या क्या? इंजेशन. इंजेशन मतलब जैसा हमने पढ़ा था इन यूनिसेलुलर, इन टेकिंग ऑफ फूड. डाइजेशन, डाइजेस्टिंग द फूड. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स खाने से मिले उन्हें एब्जॉर्ब करना. एसिमिलेशन, एसिमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ खाने से उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो फैलता है उसको एसिमिलेशन कहते हैं. जो बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उसको एब्जॉर्ब करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसको एसिमिलेशन कहते हैं. इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका बाहर निकलना बॉडी से, दैट इज इजेशन. 4 स्टेजेस, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या? ये 4 जो स्टेजेस है वो कहाँ होते हैं? एलिमेंट्री कनाल में. वाइल एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द होल बॉडी. और जो एसिमिलेशन है वो क्या कहाँ होता है? पूरे फुल बॉडी में होता है, क्योंकि फुल बॉडी को उस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टडी एलिमेंट्री कनाल. क्योंकि जो बॉडी में न्यूट्रिशन सिस्टम है हमारा वो क्या है? एलिमेंट्री कनाल है. एलिमेंट्री कनाल में सारे काम होते हैं. सो एलिमेंट्री कनाल क्या देखते हैं? एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमंस आर लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर. जो एलिमेंट्री कनाल है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है? एक लंबा सा ट्यूब है ऑफ वेरिंग डायमीटर. मतलब इसकी जो मोटाई है हर जगह अलग अलग है, वैरी करती है, एक जैसी मोटाई नहीं है, हर जगह अलग अलग मोटाई है. वैरिंग डायमीटर, वैरी करती है इसकी डायमीटर, कहीं पे मोटा है कहीं पतला है, ऐसा. इट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस. कहाँ पे शुरू होता है आपका एलिमेंट्री कनाल? माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म होता है. माउथ जिससे कि आप खाना खाते हैं वहां से शुरू होकर एनस, जहाँ के से कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, वहां पे खत्म होता है. ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट हैं आपके?
ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट मूव टू डायग्राम. देखिए ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का फुल डायग्राम है. मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ. ये रहा, देखिए आपका एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रहा है. माउथ से ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. आप देख सकते हैं ये कैसे जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल. माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल स्टमक, स्टमक के बाद स्टमक, स्टमक से आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, रेक्टम, एनस. और ये सारे आपके कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं. लिवर हो गया आपका, पैनक्रियाज, गैल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और एसिड्स, बाइल जूसेस, ये सब प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन में. ओके, ये फुल है आपका माउथ से लेके एनएस तक आपका एलिमेंट्री कैनाल, फुल डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम. ओके, नाउ विल स्टडी माउथ. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ क्या आपका ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का. माउथ से आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? स्टार्ट होता है. ओके, तो माउथ क्या है? ओपनिंग है. एंड हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड. आपको खाना लेने में, इनटेक करने में हेल्प करता है ये. द buccal cavity which is present behind the mouth is also commonly referred to as the mouth. आपका जो buccal cavity है जो कि माउथ के पीछे प्रेजेंट होता है, जिसको कि कॉमनली हम लोग माउथ ही कहते हैं. The buccal cavity has teeth and tongue. आपका जो buccal cavity है वो पूरा किस चीज से बना है? वो दांत और जीभ मिलके आपका फुल ब्यूकल कैविटी बना है. द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. ये जो आपके सारे दांत हैं, पूरा जो सेट है आपके 32 टीथ्स का. इन एडल्ट के पास 32 टीथ्स होते हैं. तो ये सारे जो 32 टीथ्स हैं आपके, ये क्या करते हैं? 32 टीथ का जो सेट है आपका, ये मैस्टिकेशन में काम में आता है, फूड को मैस्टिकेट करता है. द टंग हैज टेस्ट बड. और आपके टंग जो है, इनके पास क्या है? इनके पास टेस्ट बड है. does help in tasting the food. और ये खाने को टेस्ट करने में हेल्प करता है आपका. द salivary gland opens also in the buccal cavity. और salivary gland है आपका, आपके मुंह में जो water like फ्लूइड होता है वो क्या होता है? सलाइवा होता है. तो ये salivary gland जो है ये भी मुंह में आपके खुलता है. ओके, पोर सलाइवा विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जो कि आपके मुंह में सलाइवा निकलता है, पोर करता है, निकालता है, डालता है, जो कि इनिशिएट करता है डाइजेशन के प्रोसेस में. आपका डाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. जब सलाइवा जो होता है वो आपके फूड में मिक्स होता है और आपके फूड को ब्रेक करना स्टार्ट करता है. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज टीथ. इन माउथ फूड इज churned with our teeth. जो आपका मुंह है उसमें जो दांत हैं आपके, उसकी हेल्प से आपके खाने को क्रश किया जाता है, उसको चर्न किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैश किया जाता है टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर एंड ऑफ सेम टेक्सचर. छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ा जाता है. किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से. दीज आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस. ह्यूमन के पास, इंसानों के पास 4 तरह के टीथ हैं. कौन कौन से? इंसाइजर्स, कैनाइन्स. इंसाइजर्स जो आपके फ्रंट टीथ हैं, 4 ऊपर 4 नीचे. कैनाइन्स जो पॉइंटेड टीथ्स हैं आफ्टर इंसाइजर्स. देन मोलर्स एंड प्री मोलर्स, each with a
स्पेसिफिक फंक्शन। और ये सारे दांतों के, ये सारे जो आपके 4 तरह के दांत हैं मुंह में, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इनके क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, अलग अलग तरह के काम हैं। ठीक है। इंसाइजर्स कट द फूड। इंसाइजर्स का काम क्या है, आपके जो फ्रंट टीथ हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, इनका क्या काम है, टू कट द फूड। कैनाइंस टीयर द फूड। कैनाइंस का काम है फाड़ने चीरने का, वो क्या करता है, खाने को फाड़ता चीरता है। वाइल मोलर्स एंड प्री मोलर्स क्रश इट। और मोलर्स और प्री मोलर्स का काम है क्रश करना, फूड को चबाने का, उनको छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम है। एंड नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। आपके माउथ में प्रेजेंट नेक्स्ट चीज क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो आपके क्या है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है दैट सिक्रीट सलाइवा। ये क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, आपके मुंह में सलाइवा देता है, निकालता है। एंड थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट इट इज पोर्ड इनटू द माउथ। और एक पूरा सिस्टम है आपके टंग के नीचे, एक डक्ट है जिससे ये आपके माउथ में, एक पाइप है जिससे आपके माउथ में ये निकलता है सलाइवा। सलाइवा सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन इन ओरल कैविटी। अब सलाइवा का क्या काम है आपके ओरल कैविटी में, आपके मुंह में, देखते हैं। इट ल्यूब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू ऑफ ओरल कैविटी। ये आपके मुंह के सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज के, आपके मुंह में जितने, आपके माउथ के अंदर हर चीज जो है वो टिश्यू से ही बना है, चाहे वो आपके माउथ का इनर वॉल हो या टंग हो या आपके गम्स हो, ये सारे क्या है, टिश्यूज हैं। कोई सॉफ्ट टिश्यू है लाइक आपका टंग हो गया, आपके माउथ का स्किन हो गया, अपर लेयर हो गया, वॉल्स हो गए, या फिर कुछ जो है हार्ड टिश्यूज है लाइक गम, आपके गम्स जिस पे आपके दांत लगे हैं। तो ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है, हर चीज को सॉफ्ट करता है। द सलाइवा कंटेन्स अ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। आपका जो सलाइवा है इसमें एक टाइप का एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है। द फूड इज मिक्स थ्रोली विथ सलाइवा। जो फूड है वो बहुत अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाता है एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और क्योंकि सलाइवा की वजह से जो आपका फूड पार्टिकल्स है, जो खाना आपने खाया है, वो सलाइवा में मिक्स होके बहुत ही वेट हो जाता है और इजीली आपके मुंह में आपका टंग जो है वो उसको घुमा सकता है, इजीली मूव करवा पाता है। सलाइवा एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सलाइवा एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन डिजॉल्व इन एंड इंटर द टेस्ट बड लोकेटेड इन द टंग। सलाइवा कैसे काम करता है, सॉल्वेंट की तरह। जैसे पानी में जब आप चीनी को घोलते हैं तो पानी क्या करता है, चीनी को खुद में मिक्स कर लेता है, घुल जाता है, तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। उसी तरह व्हेन यू ईट फूड, तो सलाइवा उस फूड के लिए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सलाइवा में जो फूड है वो घुल जाते हैं और फूड पार्टिकल्स जो हैं डिसॉल्व होके आपके टेस्ट बड में, आपके टंग में जो टेस्ट बड है उसमें जाते हैं। तब आपको उसका टेस्ट पता चलता है कि वो फूड जो आप खा रहे हैं वो किस टाइप का है, वो सॉल्टी है, वो स्वीट है, या फिर जो भी उसमें टेस्ट है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज peristalsis. We will study what is peristalsis. A constant wave-like movement in the alimentary canal right from the esophagus to small intestine is called peristalsis. एक movement होता है। अब हमने पढ़ लिया कि माउथ में क्या क्या काम होते थे। माउथ में फूड पार्टिकल्स आपके छोटे छोटे हो गए बिल्कुल, अब उनको पास होना है, नीचे जाना है आपके स्टमक में। कैसे जाएगा वो, किस प्रोसेस के थ्रू ये नीचे जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के थ्रू ये नीचे जाता है। पेरिस्टालिसिस क्या है, अ कांस्टेंट वेव लाइक मोशन, वेव जैसा होने वाला मोशन है जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में, फुल एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ से लेकर जब तक खाना बाहर ना चला जाए एनस तक ये मोशन होता है। राइट फ्रॉम ओसोफेगस टू स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस, जो मसल्स, जिन मसल से आपके एलिमेंट्री कैनाल का वॉल बना है, आपके ऑसोफेगस का वॉल, आपके स्टमक का वॉल, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल, जिस मसल से बना, ये सारे मसल्स क्या रिस्पॉन्सिबल है पेरिस्टालिसिस के लिए। ये जो वेव लाइक मोशन होता है जिसकी वजह से आपका खाना नीचे पुश होता है, नीचे जाता है मुंह से ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में। तो ये जो पूरा फुल मोशन है ये क्यों होता है, ये पेरिस्टालिसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स। मसल्स की वजह से ये मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट हेल्प टू पुश द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये मूवमेंट क्या करता है? खाने को पुश करता है, नीचे ढकेलता है, नीचे मूव करने में हेल्प करता है एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, नाउ लेट्स गो टू ऑसोफेगस एंड स्टमक। आपका सबसे नेक्स्ट पार्ट, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? माउथ के बाद आपका खाना ऑसोफेगस में जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस, द swallowed फूड passes into the ऑसोफेगस। जो चबाया हुआ खाना है वो आपको कहाँ पास करेगा? ऑसोफेगस में। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। ऑसोफेगस क्या? एक मसल का बना हुआ ट्यूब है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा है, विथ अ स्पिंचर। इसमें एक स्पिंचर है एट ईच एंड। स्पिंचर क्या होता है? ओपनिंग वॉल्व होता है, दोनों साइड से ये खुला हुआ है, ऊपर की तरफ भी खुला हुआ है और नीचे की तरफ भी ये खुला हुआ है। Its function is to transport food and fluid आफ्टर बींग swallowed फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसका काम है ये आपके खाने को, आपके मुंह से जो खाना आप खा रहे हैं या फिर जो फ्लूइड, जो पानी जैसा लिक्विड आप पी रहे हैं, इन सबको ये मुंह में स्वॉलो करने के बाद, मुंह में चबाने के बाद, मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद ये कहाँ भेजता है? उसको स्टमक में भेजता है। ओके, ये पाइप है जो मुंह से स्टमक को कनेक्ट करता है। बेसिकली द फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो खाना है वो मुंह से स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमने पढ़ा वेव लाइक मूवमेंट होता है आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, इस मूवमेंट की हेल्प से ये जो खाना है आपके मुंह से नीचे पुश किया जाता है आपके पेट में। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। अब आपके एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टमक। माउथ से ऑसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में क्या होता है? द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। आपका जो स्टमक है वो क्या है? एक मोटा वॉल वाला बैग जैसा स्ट्रक्चर है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ऑसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। एक तरफ से ये ऑसोफेगस से खाना लेता है एक एंड से, और दूसरे एंड से ये खाने को कहाँ, एक तरफ से ऑसोफेगस से कनेक्टेड और दूसरी तरफ कहाँ कनेक्टेड? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑसोफेगस से खाना लेकर उसको डाइजेस्ट करके कहाँ भेजता है खाने को? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लिनेन ऑफ स्टमक सिक्रीट्स मॉकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो इनर वॉल है स्टमक का, ये डिफरेंट टाइप की चीजें सिक्रीट करता है। पहला आपका म्यूकस हो गया, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस हैं बहुत तरह के जो कि ये सिक्रीट करता है स्टमक का वॉल। ये सारे जूसेस और एसिड्स जो है वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। द फूड इज चर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड मास इनटू द स्टमक। उसके बाद क्या होता है? फूड को पीसा जाता है सेमी सॉलिड में, बिल्कुल लिक्विड जैसे, मतलब ना वो सॉलिड रह जाता है और ना ही लिक्विड रह जाता है, ऐसे चीज में उसको पीस के स्टमक में ऐसा बना दिया जाता है। इस कॉल्ड चाइम, और इस चीज को क्या कहते हैं? चाइम कहते हैं। इंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। इंजाइम्स जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को और छोटे पार्टिकल में, और भी फाइन पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ओके, एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपके खाने के साथ आपके बॉडी में गया है इसको किल करता है। म्यूकस सिक्रीटेड बाय वॉल। हमने पढ़ा था कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक के वॉल में सिक्रीट हो रहा है।
वॉल से सिक्रीट हो रहा है. म्यूकस सिक्रीटेड बाय वॉल इन द स्टमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ. म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस हेल्प करता है जो HCl स्टमक में सिक्रीट हुआ है उससे स्टमक को बचाने के लिए. स्टमक के जो वॉल है उसको भी जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका बहुत ही हार्श एसिड है, बहुत ही कड़ा एसिड है, तो इससे आपके स्टमक का वॉल भी तो जल सकता है, आपके स्टमक के वॉल को भी नुकसान हो सकता है. तो आपके स्टमक के वॉल को बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है. म्यूकस क्या करता है? आपके स्टमक के वॉल को रेसिस्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ. खुद पे HCl का बुरा नुकसान ना हो इसीलिए म्यूकस सिक्रीट होके स्टमक को बचाता है. आप ये देख सकते हैं आपका स्टमक है ऊपर ऑसोफेगस से कनेक्टेड और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से. और जो आपका स्टमक है कैसा मैंने बोला, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. देख सकते हैं आपके बैग जैसा स्ट्रक्चर है इसका. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट पार्ट क्या आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? आपके एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है. हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. ओके, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस. और ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन करीब 20 फीट लंबा होता है. इट हैज रीजन्स, अलग अलग रीजन्स होते हैं इसके. डयूडेनम, द रीजन विच फॉलो स्टमक. स्टमक से जहां से स्टमक से कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या कहते हैं? डयूडेनम कहते हैं. जेजुनम इन द मिडिल पार्ट. और मिडिल पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं. एंड इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यूज फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जहां ये कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रेडियस का होता है. एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड दे ईट. हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, ग्रास खाते हैं. सो दे नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट. मीट जो होता है वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है. हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. इसीलिए मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है टाइगर्स में क्या होते हैं? छोटे होते हैं. और घास पत्ते खाने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे होते हैं. याद रखिएगा. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो बेसिकली तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जहाँ पे आपके फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स वो आते हैं. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. जो खाना आपके स्टमक से आ रहा है वो क्या होता है? एसिडिक होता है. इसीलिए उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम करे, इसलिए उनको एल्कलाइन बनाना होता है. Bile juice from liver accomplish this in addition to act on fat. और ये काम कौन करता है? बाइल जूस करता है. बाइल जूस ये काम करता है. बाइल जूस की जो लिवर से सिक्रीट होता है वो फैट पे काम करता है. फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूलस which makes it difficult for enzymes to act on them. जो फैट है आपके इंटेस्टाइन में वो बड़े बड़े ग्लोबुल्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए उस पर एंजाइम्स इजिली एक्ट नहीं कर पाते हैं. बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स.
और जो बाइल सॉल्ट, बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट होता है, वो क्या करता है, वो इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और इससे क्या होता है, एंजाइम इजिली उस पर एक्ट कर पाते हैं. ओके. पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इम्यूल्सिफाइड फैट. और इम्यूल्सिफाइड फैट को तोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि एक एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंड लिपेज जो कि इम्यूल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है. फैट को कौन ब्रेक करता है, लिपेज, और प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्साइन एंजाइम. ओके. और ये दोनों एंजाइम्स कहां से सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाज से. ये दोनों एंजाइम्स किस में होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं. द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. फैट इनटू फैटी एसिड, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं. क्या क्या करते हैं ये, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं. ओके. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करता है, वॉल इंटेस्टाइन का क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है. द इनर लिनिन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली. जो इनर वॉल होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, विली कहते हैं. आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे, ये विली है आपका, ये पूरे इंटेस्टाइन के वॉल में होता है, और विली के ऊपर माइक्रोविलीज होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, छोटे 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 माइक्रोविलीज होते हैं. ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में. जो फूड डाइजेस्ट हो गया उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. ये बेसिकली कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, विच ये जो आपके विली है ये इंक्रीज करते, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करने के लिए इंक्रीज करते हैं. द विली इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. जो आपके विलीज हैं इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और ये इसमें प्रेजेंट ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाते हैं, विच वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहां पे कि ये उन फूड से एनर्जी बनता है. बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, और नए टिश्यूज बनते हैं, रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज, और पुराने टिश्यूज जो हैं वो रिपेयर होते हैं, रिप्लेनिश होते हैं. द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, और अनएब्जॉर्ब फूड जो है उसको क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. नाउ कम टू लार्ज इंटेस्टाइन. आपका नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस इज अबाउट 5 feet लॉन्ग. आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 feet लंबा है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड. याद रखिएगा, डाइजेशन कहां तक होता है हमारा, माउथ से शुरू हुआ और डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का. आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना था और डाइजेशन होना था वो सब कंप्लीट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब मेजर फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये हम देखेंगे. द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है जो खाने में पानी
बचा हुआ था उसको एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर, जो इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर है जो कि अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, उससे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड मेक द स्टूल सॉलिड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला है उसको सॉलिड बनाने का काम है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, वो क्या करता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करता है। ओके, the large intestine also helps in absorption of vitamins made by bacteria that normally live in the large intestine। और large intestine का एक और काम है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन के, जो विटामिन की बैक्टीरिया ने बनाया है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। वो बैक्टीरियाज जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं वो कुछ विटामिन्स बनाते हैं और इस विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ लार्ज intestine also act as barrier and protect from microbial infection and invasion। आपका इनर लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट भी करता है आपके बॉडी को इन्फेक्शन से और किसी भी तरह के बैक्टीरिया के इन्वेशन से। ओके, किसी भी बैक्टीरिया के हमले से और इन्फेक्शन से आपको बचाता है। रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड, और रेक्टम जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है टेम्पोरली अंटिल डिफेक्सेशन, जब तक कि वो खाना आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए, तब तक वो कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर्ड रहता है। The rest of the material is removed from the body by anus। और उसके बाद जो बचा कुचा आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से बाहर निकलता है, आपके बॉडी से एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। और एनल स्पिंचर जो है वो क्या करता है, स्पिंचर ये जो है ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ओके, तो ये बेसिकली ये फुल प्रोसेस क्या था, आपके बॉडी के ह्यूमन न्यूट्रिशन का, फुल बॉडी के आपके डाइजेशन का प्रोसेस था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी था। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बींग्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।